हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफेट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहाँ पर आज हम जो है उपस्थित हुए हैं 94,000 शिक्षक भर्ती में। मैं शुरू से वीडियो बनाते आ रहा हूँ कि 94,000 बिहार शिक्षक भर्ती में सीटों का जो है महाघोटाला हुआ है। और एक बार फिर से मैं जो है इस वीडियो को लेकर के आया हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि विद्यालय व रिक्तियों को लेकर के एक न्यूज़पेपर में खबर छपी है। एक नहीं, दो जगह खबर छपी है। एक तो पर्टिकुलर जो है एक जिले की है और एक जो है पूरी सामान्य तरीके से जो है बताई गई खबर है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि विद्यालय व रिक्तियों का जो कैलकुलेशन है वो जो है वास्तविक जो रोस्टर जारी किया गया था, यानी बहाली के समय जो सीटों की गणना की गई थी उससे मैच नहीं कर रहा है, उसमें विसंगतियां आ रही हैं। यानी कि विद्यालय व रिक्तियां उतनी नहीं है जितनी जो है बताई जा रही थी शिक्षक भर्ती की संख्या। यानी कि 94,000 या 92,760 या 270 जो भी आप समझ लीजिए, उतनी रिक्तियां नहीं हैं। ये अब स्पष्ट हो चुका है और वो दोनों न्यूज़पेपर की कटिंग मैं अपने इस वीडियो में लगाऊंगा। आप उसको देखिएगा, समझिएगा। कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं उसको डालूंगा, आप वहां से भी उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक डीओ ने तो स्पष्ट रूप से ये बात कह दी है, बिल्कुल पब्लिकली आकर के न्यूज़पेपर में कहा है कि विद्यालय व रिक्तियों की संख्या जो है सुसंगत नहीं है, वो मैच नहीं कर रही है। जिसके चलते ऐसे बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनको विद्यालय नहीं मिल पाएगा, उनका सिलेक्शन होने के बावजूद भी या काउंसलिंग में सेलेक्टेड होने के बाद भी। तो अभी नियोजन पत्र जो है किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये सब कुछ जो है विद्यालय और रिक्तियों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही विद्यालय आवंटन में भी जो खेल हो रहा है उसको भी हम जो है अभी अपने वीडियो में एक्सपोज करेंगे, क्योंकि वो भी जो है मेरे हिसाब से सही नहीं है। विद्यालय और रिक्ति और आवंटन का जो खेल चल रहा है उसके पीछे यही एक कारण है कि सीटों की जो वास्तविक संख्या है वो शिक्षक अभ्यर्थियों से छुपाई जा रही है। आप देखिएगा ऐसे बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनको नियोजन पत्र शायद ना मिल पाए या उनको विद्यालय का आवंटन ना हो पाए। नियोजन पत्र लेके वो हाथ में घूम रहे हों, लेकिन किस विद्यालय में जाएं और किस विद्यालय में उनको जो है योगदान करना उनको नहीं पता होगा। 2012 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें जो नियोजन पत्र मिला था उसमें पहले से ही विद्यालय का नाम जो है मेंशन करके जो है दिया गया था। विद्यालय का आवंटन जो है बाद में भी किया गया था, लेकिन नाम उसमें पहले से मेंशन था, नियोजन इकाई के स्तर पे काम किया गया था। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो क्यों ये उल्टा हो रहा है, ये सीटों का घोटाला कैसे हो रहा है, इसको पूरा आपके सामने लेकर के आए हैं। बकायदा जो है पॉइंट वाइज लेकर आए हैं, सारी चीजें आपको समझाएंगे, ठीक है। और इससे पहले जो है न्यूज़पेपर में जो खबर छपी है उसको भी यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसमें साफ कहा गया कि विद्यालय और रिक्तियां सुसंगत नहीं है जितनी सीटें जो हैं पहले जारी की गई थी, ठीक है। और उसमें यह भी बताया गया है कि 2012 के अनुसार जो भर्ती हुई थी, 2012 के अनुसार जो भर्ती हुई थी उसमें जो 5वें चरण तक का जो काउंसलिंग हुआ था उसमें जो बैकलॉग सीटें बची थी उन्हीं को आधार बना करके रिक्तियों की संख्या की घोषणा की गई थी, रोस्टर बनाया गया था और उसी के आधार भर्ती प्रक्रिया की जा रही थी। ये स्पष्ट रूप से उस न्यूज़पेपर में कहा गया है एक डीओ के माध्यम से, वो आप इस कटिंग में देख सकते हैं। तो फिलहाल जो सीटों का घोटाला हो रहा है या विद्यालय और रिक्तियों की संख्या में जो अंतर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो आपको यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू करते समय सीटों की संख्या जो है अनुमानित रोस्टर बनाकर जारी की गई थी। 2012 में जो सीटें बची थी आप सभी लोग जानते हैं कि वो बैकलॉग भर्ती थी, ठीक है। जितनी सीटें बची थी किस नियोजन इकाई में बची थी उसका जो डाटा था उसको जो है कलेक्ट नहीं किया गया। जब 94 शिक्षक बहाली निकाली गई उन्होंने एक अनुमानित रोस्टर जारी किया, इसीलिए कभी कभी आपको सुनने में आता था कि 94,000 संख्या है, कभी कोई कहता था 90,000 है, कभी कोई कहता था 92,000 है। और इसको मैंने कई बार प्रूव किया है, कई बार वीडियो बनाए हैं, तर्क के साथ बनाए हैं कि सीटों की संख्या उतनी नहीं है जितनी बताई जा रही है। तो ठीक है, भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू करते समय सीटों की जो संख्या थी वो अनुमानित रोस्टर बना करके जारी की गई थी। अगर ये अनुमानित रोस्टर नहीं होता, अगर ये एक्चुअल रोस्टर होता तो आज बिहार शिक्षा विभाग की सभी नियोजन इकाइयों के पास विद्यालय व रिक्तियां पहले से होती, क्योंकि पहले विद्यालय में किस विद्यालय में कितनी सीट खाली है इसका ब्यौरा निकाला जाता है। आज की डेट में विद्यालय और रिक्तियां इकट्ठा करने का मतलब यह है कि जो रोस्टर जारी किया गया था भर्ती के समय, आवेदन के समय, पूरी तरीके से गलत था। तभी तो विद्यालय और रिक्तियां फिर से मांगी जा रही हैं। विद्यालय और रिक्तियां क्यों मांगी जा रही है, मैंने ये प्रश्न पहले भी उठाया था, ये आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है। विद्यालय और रिक्तियां मांगने की जरूरत क्या है, अगर आपके पास पहले से वास्तविक आरक्षण रोस्टर के साथ में जो है उपलब्ध था और विद्यालय से ही रिक्तियां मंगाई जाती हैं तभी कोई भर्ती निकलती है। अभी 7वें चरण की जो बहाली होगी उसकी जो रिक्तियां होंगी वो जो बची हुई सीटें हैं कैलकुलेट करके नहीं होगी, उसको ये देखा जाएगा कि किस विद्यालय में कहाँ कहाँ पर रिक्तियां खाली हैं, उसके अनुसार जो है वो नियोजन इकाइयों को सीटें मिलेंगी। ऐसे तो मिलने वाले नहीं है। तो फिर ये क्यों कहा गया था कि जो रोस्टर जारी किया गया था वो सही है, यानी कि वो रोस्टर जो जारी किया गया था आवेदन के समय पूरी तरीके से गलत था।
दूसरा कारण है कि 2012 भर्ती प्रक्रिया की शेष बची सीटें यानी बैकलॉग पदों पर जो भर्ती आयोजित की गई थी, जिसमें पहले से बचे पदों की संख्या का आरक्षणानुसार रोस्टर अनुमानित रोस्टर सीटों की संख्या से भिन्न था। इसका प्रूफ जो है एक डीओजी ने जो है कर दिया है, उसकी न्यूज़पेपर कटिंग लगा दे रहे हैं, वो देख लीजिए। इसके बाद जो है यहाँ पर विद्यालय और रिक्तियों की संख्या या सबसे बड़ा जो उलटफेर हुआ था वो ब्लाइंड केस फेडरेशन के आदेश के बाद हुआ था। ब्लाइंड केस फेडरेशन जब आया था तो उन्होंने जो है डिमांड की थी सीटों की 4% रिजर्वेशन की जो है डिमांड की गई थी। 4% रिजर्वेशन जो है ये जो सीटों की जो डिमांड हुई थी, इसके आदेश आने के बाद जो है लगभग 95% नियोजन इकाइयों में सीटों की संख्या में और रोस्टर में उलटफेर हुआ था, जिसको पहले सार्वजनिक नहीं किया गया और उसके चलते जो है उस समय जो है काउंसलिंग प्रक्रिया भी लटकाई गई थी। उस समय जो रोस्टर की जो बात उठी थी कि रोस्टर को जो है सार्वजनिक किया जाए, लेकिन उस रोस्टर को सार्वजनिक नहीं किया गया। आज की डेट में ये कंडीशन हो गई है कि ये जितने भी अभ्यर्थी उन नियोजन इकाइयों में जो है आवेदन किए थे या काउंसलिंग कराए हैं जहाँ पर ब्लाइंड फेडरेशन केस का इफेक्ट आता है और उसके चलते वहाँ पे सीटों की संख्या जो घटी है बढ़ी है, उन लोगों ने उसी नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराई है जहाँ पर हो सकता है उनकी सीटें कम हो गई हों या सीटें ना भी हों। अब ऐसे में उन लोगों को जो नियोजन पत्र मिलेगा तो उसी नियोजन इकाई से, और जब विद्यालय और रिक्तियां मंगाई जाएंगी तो उससे वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि ब्लाइंड फेडरेशन केस इफेक्ट के चलते वहां पे सीटों की संख्या जो है 0 हो गई थी। ये वीडियो भी मैंने बहुत पहले बनाया था और लोगों को आगाह किया था कि रोस्टर की जो है मांग करिए, रोस्टर में घोटाला हुआ है। अब ये समझ में आएगा जब वो नियोजन पत्र लेकर के जाएंगे, उनको विद्यालय का आवंटन नहीं होगा। नियोजन पत्र तो मिल जाएगा, लेकिन विद्यालय का आवंटन कैसे करेंगे जब उनकी कैटेगरी में या तो सीट नहीं होगी या सीटों की संख्या कम हो चुकी होगी। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे कि वो बाहर होंगे, वो नियोजन पत्र लेकर के घूम रहे होंगे, उनको किस विद्यालय में जाना है उनको पता नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो 95% नियोजन इकाइयों में सीटों की आरक्षण और रोस्टर संरचना जो है बदल गई थी और परिणाम स्वरूप पहले से आवेदित अभ्यर्थियों को विद्यालय मिलने में दिक्कत होगी, ये कंफर्म है। चौथा जो कारण है उसके ऊपर भी मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था जिसको लोगों ने मजाक में लिया था। उसमें जो है नई नगर निकाय और नगर पंचायतों के गठन के कारण पुरानी नियोजन इकाइयों का अस्तित्व समाप्त हो गया और वहां की सीटें जो है शून्य हो गई। परिणाम स्वरूप नई नगर निकाय का नगर पंचायत में आवेदन न होने के कारण न तो काउंसलिंग हुई और न ही नियोजन पत्र मिला। ये मुद्दा अभी भी हुआ था, बीच में जब काउंसलिंग चल रही थी तो ये बात उठी थी, ये न्यूज़पेपर में खबरें छपी थी कि नई पंचायतों का जो गठन हुआ है या नई नगर पंचायतों का जो गठन हुआ है या नए नगर निकायों का जो गठन हुआ है वहाँ पर जो है काउंसलिंग नहीं कराई गई है, क्योंकि जब नए नगर इकाई का गठन हुआ या नए नगर पंचायत का गठन किया गया तो ऐसे बहुत सारे विद्यालय जो पहले पुरानी नियोजन इकाई में आते थे वो उससे निकल करके इन नए नगर निकाय नए नगर इकाइयों में आ गए और नई नगर इकाइयों में आवेदन के लिए कोई मतलब सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। ये काम जो है सरकार ने बाद में किया था, इसका जो गठन है वो बाद में हुआ था। तो इन नए नगर निकाय इकाइयों में ना तो काउंसलिंग हुई है, ना तो वहाँ सीटें हैं, ना आवेदन हुआ है। तो अब वो विद्यालय जो इन नई नगर निकाय इकाइयों में शिफ्ट हो गए हैं उनकी संख्या पुरानी वाली नियोजन इकाइयों में से घट जाएगी, जिससे वहाँ जो नियोजन इकाइयाँ जो पुरानी वाली थी जहाँ पर लोगों ने आवेदन किया था, ठीक है, वहाँ पर सीटें संख्या घट जाएंगी, जबकि काउंसलिंग जो हुई थी उतनी ही सीटों पे हुई है जितनी पहले डिसाइड की गई थी। तो जब सीटों की संख्या घट जाएगी तो उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर तो मिल जाएगा, लेकिन विद्यालय का आवंटन नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं सरकार क्या करती है। इसके बाद जो है अगला जो 5वां पॉइंट है उसमें ये बता रहे हैं कि 2012 की जो शेष बची बैकलॉग भर्ती में जानबूझ करके ईडब्ल्यूएस की सीटों को जोड़ा गया, जिसका मकसद सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना था। इसके कारण भी बैकलॉग पदों की संख्या का रोस्टर असंतुलित हो गया और यहाँ पर भी आरक्षण अनुसार विद्यालय मिलने पर संशय बना रहेगा। और ये जो मुद्दा है ईडब्ल्यूएस का, ये बाकायदा विधानसभा में भी जो है उठा था और इसका बाकायदा गजट है। इसका बाकायदा गजट है कि जब 2012 की बैकलॉग पदों की ये भर्ती थी, इसमें नई सीटें नहीं जोड़ी गई थी, ईडब्ल्यूएस का रोस्टर कहाँ से बनाया गया, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए, बिहार शिक्षा को जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस क्या कर रहा है कि सीटों की संख्या को जो है कम कर दे रहा है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए जो है उस समय बैकलॉग में कोई भर्ती नहीं थी, क्योंकि उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी ही नहीं। इसका जो है बाद में जो है कानून बना था, ईडब्ल्यूएस बाद में लागू हुआ था। और ईडब्ल्यूएस की जो कमियां थी वो आपको जो है बिहार टेट और सीटेट सर्टिफिकेट में भी देखने के लिए मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है किस आधार पर दिया जा रहा है मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो उनके सीटेट के सर्टिफिकेट पे ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है और ना ही बिहार टेट के सर्टिफिकेट पे ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस की सीटों की कैलकुलेशन क्यों की गई
इनको किस आधार पर रिजर्वेशन दिया गया, ये सारे जो है सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और अब आने वाले समय में जो नियोजन पत्र का वितरण है उसमें जो विद्यालय और रिक्तियां हैं उनमें जो है मैचिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि विद्यालय और रिक्तियां जो जुटाई जा रही हैं वो और जो पहले से आवेदन के समय जो सीटों की संख्या बताई गई थी उनमें काफी अंतर देखने के लिए मिल रहा है। और धीरे धीरे जो नियोजन इकाई के जो पदाधिकारी हैं वो अपने हाथ खड़े कर देंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यह है कि विद्यालय आवंटन के लिए मात्र 3 स्कूलों का विकल्प मांगा जा रहा है, वो भी सहमति पत्र के साथ में, उसको आप मत में बदल भी नहीं सकते। तो अगर ऐसे में जो विद्यालय आवंटन के लिए जो सहमति पत्र माना जा रहा है उसकी कोई जरूरत नहीं है। सहमति पत्र की आवश्यकता क्या है, 2012 में भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 2012 में भी जो भर्तियां हुई थी उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शुरू में जो काउंसलिंग हो रही थी, प्रिंसिपल बेस्ड काउंसलिंग थी, नियोजन इकाइयां खुद जो है नियोजन पत्र में विद्यालय का नाम लिख करके भेज रही थी। अब ऐसा क्यों किया गया है, इसका साफ मकसद है कि ज्यादा ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को ये लोग बाहर करना चाहते हैं और परेशान करना चाहते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो फिर अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये चीज अब ये एक्सपोज हो चुकी है। ये बीओ ने खुद एक्सपोज की है और बाकायदा न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। तो ये सारे कारण हैं कि विद्यालय और रिक्तियों की जो संख्या की मैचिंग है वो आवेदन के समय जो संख्या बताई गई थी, जो रोस्टर कैटेगरी वाइज जारी किया गया था प्रत्येक नियोजन इकाई वार, उनमें जो है मैचिंग नहीं हो पा रही है। तो विद्यालय का आवंटन देखते हैं कितने अभ्यर्थियों को मिलता है, कितने को नहीं मिलता है। बस इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।